हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? गुड। ओके, लेट अस स्टार्ट अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। आप पहले प्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरी पहले वाली वीडियो में उसको देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने पर आपको क्या मिल रहे हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स का पहले मतलब समझेंगे, वो होता क्या है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, रिटर्न्स मतलब कुछ मिल रहा है आपको। किससे मिल रहा है? प्रोडक्शन करने से। ठीक है, आप अगर 10,000 कोल्ड ड्रिंक बनाते हो तो आपको फायदा मिल रहा है, तो वो क्या होंगे? रिटर्न्स जो होंगे आपके इंक्रीजिंग होंगे। कैसे इंक्रीजिंग होंगे? जब आपकी कॉस्ट क्या होती है? कम होती है, और आपकी रिटर्न्स फायदा क्या होता है? ज्यादा होता है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स होना। ठीक है, जब आपका कॉस्ट का लेवल कम हो जाता है, स्टार्टिंग में जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और आपके रिटर्न्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए आपको 6 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं, और कितने की सेल कर रहे हैं आप उसको? 10 रुपीज की। तो फायदा क्या है यहाँ पर? 4 रुपीज का फायदा हो रहा है। तो रिटर्न्स क्या हो रहे हैं? आपको ज्यादा मिल रहे हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? अब हम इसे चाहिए टेबल और एक डायग्राम से इसको और क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? कैपिटल ले रहे हो फिक्स। ठीक है, आपने क्या ले लिया? कैपिटल ले लिया। दूसरा क्या ले लिया आपने? लेबर ले लिया। फिक्स कैपिटल पर, फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है? आपके पास एक मशीन है कोल्ड ड्रिंक बनाने की। ठीक है, एक मशीन के ऊपर आपने एक लेबर लगाया, टोटल प्रोडक्शन हुआ 4। ठीक है, उसी मशीन के ऊपर आपने दूसरा लेबर लगाया, टोटल प्रोडक्शन कितने का हुआ? 10। मशीन आपकी कांस्टेंट रहेगी और आप लेबर को इंक्रीज करते जाओगे, और आपका प्रोडक्शन भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। आपका टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। अगला लेबर, अगला कैपिटल कांस्टेंट है और अगला लेबर लगाते जा रहे हो, तो आपका टोटल प्रोडक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। पहले हम बनाएंगे टोटल प्रोडक्शन का डायग्राम, जो क्या है? इंक्रीजिंग है। फर्स्ट आप यहां लोगे ओ एक्स एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जिस फैक्टर का आप यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो? लेबर। यहां आप लेबर भी लिख सकते हो और यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर भी आप लिख सकते हो। यहां पर क्या है आपका? टोटल प्रोडक्शन। जिस चीज का डायग्राम बनाना होता है उसको हमने यहां लिखना होता है। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि यहाँ क्या लिखना होता है। तो यहाँ क्या लिखना है? अगर कॉस्ट का डायग्राम बन रहा है तो यहाँ कॉस्ट लिखोगे, प्रोडक्शन का डायग्राम बन रहा है तो प्रोडक्शन लिखोगे। ठीक है, तो यह आपके लिए इजी हो जाता है कि इधर क्या लिखना है आपने। ठीक है, अब हम फ्री हैंड डायग्राम बना रहे हैं। ना तो हम यहाँ पर 1 2 3 लिख रहे हैं, ना हम यहाँ पर 1 2 3 लिख रहे हैं, सिर्फ हम आपका फ्री हैंड डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, फ्री हैंड डायग्राम में देखो क्या है। सबसे पहले 4 से स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ? टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ आप मान लीजिए 4 का पॉइंट है आपका। 4 से स्टार्ट हो कितना हो गया? 10 हो गया, 18 हो गया, 28 हो गया, 40 हो गया। अगर क्या हो रही है? ये इंक्रीजिंग लेवल निकल रहा है आपका। अगर मैं इसी को डायग्राम में बना दूं तो ये क्या बन जाएगा आपका? टोटल प्रोडक्शन का इंक्रीजिंग रिटर्न्स बन जाएंगे। ठीक है, आप इसके साथ मार्जिनल प्रोडक्शन बनाना चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज टोटल प्रोडक्शन से भी आपका इंक्रीजिंग रिटर्न क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है। ये भी हम पहले बहुत बार क्लियर कर चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा सा फिर देख लेते हैं। मार्जिनल क्या होता है? एक कैपिटल पर एक लेबर लगाया तो कितने का प्रोडक्शन हुआ? 4 का। अब अगला लेबर जब आपने काम पे लगाया, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन कितने का हुआ? 10 का। इसका मतलब एक लेबर, जो फर्स्ट लेबर आया उसने 4 कोल्ड ड्रिंक बनाई। ठीक है, सेकंड मतलब 2 लेबर जब मिल गए तो कितनी कोल्ड ड्रिंक बनी?
10। इसका मतलब हम सिर्फ बोले कि अगर दूसरे लेबर की निकालो, सेकंड लेबर जब काम पे आया था उसका प्रोडक्शन निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? 10 माइनस में 4 कर दोगे, 6 क्या हो जाएगा? मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल क्या होता है? अगले लेबर के आने से जो प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्शन। निकालते कैसे हैं? 10 में से 4 को माइनस कर दोगे, 6 निकल जाएगा। ये क्या है आपका? मार्जिनल प्रोडक्शन। ऐसे ही हर यूनिट के लिए आप कर दोगे, 18 माइनस में 10, 28 माइनस में 18, 40 माइनस में 28, ऐसे का क्या निकल जाएगा आपका? मार्जिनल प्रोडक्शन। क्लियर? अब हम देखेंगे यहाँ मार्जिनल प्रोडक्शन निकालेंगे। किसका डायग्राम बन रहा है? मार्जिनल प्रोडक्शन का। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? मार्जिनल प्रोडक्शन। और यहाँ क्या लिखोगे आप? किसके लिए बना रहे हो? किसका यूज कर रहे हो? लेबर का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, या आप लिख सकते हो लेबर। जिसके साथ डायग्राम बन रहा है उसको आपने यहाँ पर लिख दिया। और फिर हम फ्री हैंड डायग्राम बनाएंगे। फ्री हैंड का मतलब क्या है कि इसको देखेंगे ये इंक्रीजिंग है या कांस्टेंट है, क्या इसकी वो निकल रही है टेंडेंसी। फर्स्ट क्या है? 4, सेकंड क्या है? 6, 8, 10, 12, क्या हो रहा है? ये लगातार इंक्रीजिंग हो रहा है। इसका मतलब जब फर्स्ट लेबर का यूज किया, मार्जिन प्रोडक्शन इज 4, यहां से हम इसको 4 काउंट कर लेंगे। और ये क्या है आपका? मार्जिनल प्रोडक्शन लगातार क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता जा रहा है और मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता जा रहा है। जब दोनों ही इंक्रीज होते हैं उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जब फैक्टर के रिटर्न्स इंक्रीजिंग होते हैं तो कॉस्ट क्या होती है? डिमिनिशिंग हो जाती है, लगातार कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो हम अब देखेंगे अगले वीडियो में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।